बात है कि ये क्वालिफाई तो किया है कराची ने। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। आई थिंक कराची के कुछ स्ट्रेंज डिसीजंस ज़रूर नजर आए। एक तो बैटिंग की बात आप लोग कर चुके हैं, टॉस जीत के। बॉलिंग की बात, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज बात मुझे आज लगी कि मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई गई। अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए और कराची ने मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई। और इस जगह पर जब मैं कल बात करी थी ना कि जो आपका डाटा होता है वो साइड किक ही होना चाहिए, कि सिर्फ राइट हैंडेड बैटर्स अगर बैटिंग करे इसका ये मतलब नहीं कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता, वो भी विद द कैलिबर ऑफ मोहम्मद नबी। और जैसे स्पिनर्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे उनको वहाँ पे विकेट्स भी मिल रही थी, आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है मोहम्मद नबी को क्यों नहीं बॉलिंग दी गई था। आई थिंक हम ये बात भी दोबारा भी डिस्कस करेंगे, अहम सवाल ज़रूर है। और वापस अगर हम मैच की तरफ आएँ, स्कोर पे आएँ, 251 वाज व्हाट इस्लामाबाद मैनेज्ड एंड ऑफ कोर्स इट लुक्ड लाइक एट सेवरल पॉइंट्स इन द गेम दैट दे वुड एंड अप with much higher. बीच में थोड़ी देर के लिए कराची किंग्स were able to restrict them. They lost a few wickets back to back. थोड़े से runs उन्होंने कंट्रोल किए, but then again हमने देखा कि शादाब खान का cameo 42 of 19 was really अनबिलीवेबल। आज के भी अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें, ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द कैप्टन। एंड बॉलिंग में अगर आप देखें कराची किंग्स की कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें सना नहीं नजर आई। इफ़ यू लुक एट द बैटिंग एफर्ट फ्रॉम कराची किंग्स, डू यू थिंक देयर वाज एनी पॉइंट जहाँ पे दे लुक्ड लाइक दे कुड हैव रियली फॉलोड विद दैट रिक्वायर्ड रन रेट? देखिए, जिस वक्त एक टाइम था टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट दिया था 50 रन का, उस वक्त 5 ओवर में 10 रन पर ओवर पे जा रहे थे, तो आप जा सकते हैं ऑब्वियसली इस तरह के टारगेट पे, बट ज़्यादा मैच उनका निकला बॉलिंग से ही है। मैं बात वापस उधर ही लेकर आऊँगी कि आपने सिर्फ एक स्पिनर यूज़ किया, खुशदिल शाह, जिसको 14.50 की इकोनॉमी से रन्स पड़े, और एक बॉलर भी आपका 10 की इकोनॉमी से नीचे नहीं आया। हसन अली भी बहुत ऑफ कलर थे आज। और फिर भी आप मोहम्मद नबी को नहीं लेके आते। और उसके अलावा जब आपके पास टिम साइफर्ट एज ए विकेट कीपर आ जाते हैं, सो मे बी यू कुड हैव प्लेड रफात मिन्हास इन प्लेस ऑफ साद बेग। आपको शायद वो एक स्विच आप कर सकते थे, क्योंकि मैं फिर बात कर रही हूँ, अब जिस तरह मौसम गर्म होता जा रहा है, पिचेस में थोड़ी सी पिचेस स्लो होंगी, वो वाला बिहेवियर नहीं होगा, तो आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल बिकम मोर वाइटल। इसीलिए मैं लाहौर की भी बात कही थी कि साकिब आना उनके लिए बहुत ही क्रूशल चीज़ है। तो आज आपने देख लिया कि शादाब ने, सलमान अली आगा से भी बॉलिंग कराई, खुद भी 4 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए, तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल बिकम। मेहदी हसन मिराज को ले आए लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉल, बहुत अच्छा। इरशाद ने 3 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए, तो मतलब ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस आज स्पिन काफी स्पिन फ्रेंडली लग रही है इमाद और इन्होंने मिलके बेसिकली। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि अगर हम इमाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से मेरा ख्याल है इट वाज इमाद जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। शायद विकेट्स में हमें उनका वो ह्यूज नंबर नहीं आता, बट लेकिन वो जितने कंसिस्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ के साथ, स्पेशली ऑन गिवन ऑन दीज पिचेस। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे सना से जरूर पूछना चाहता हूँ। सना, अगर यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन जिस पिच का हमें पता है यार यहाँ पे अब फैंटा ही है, यू नो एवरीबडी इज गोइंग टू कम एंड मेक श्योर को ये दे विल टेक यू टू द क्लीनेस, क्या करे अब मीर हमजा, क्या ऐसा करे, किस लेंथ पे बॉल करे, आउटसाइड ऑफ स्टंप करे, बाउंस नहीं है, वो शॉर्टर भी आने की कोशिश करे। आई थिंक सलमान इरशाद बिकॉज ऑफ हिज लोअर एक्शन, स्लिंगी एक्शन, थोड़ा सा उनको बाउंस जरूर मिला, बाकी बॉलर्स को तो हमने स्ट्रगल होते हुए देखा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी पेस ऑफ डिलीवरीज होती हैं, चाहे आप फास्ट बॉलर हैं चाहे आप स्पिनर हैं। शादाब की भी अगर आप विकेट्स देखें तो जो कॉटन बॉल्ड है वो मच स्लोअर था, फिर उसके बाद जो बोल्ट था वो फ्लैटर और ज़रा फास्टर बॉल था, तो आपको पेस से फिर बीट करना है, फ्लाइट से बीट। इसी तरह फास्ट बॉलर्स की या तो यॉर्कर्स, जैसे सलमान इरशाद की आपने देखा यॉर्कर पे उन्होंने आउट किया, या फिर चेंज ऑफ पेस के आप किसी तरीके से डिसीव कर दें। वो एलेक्स हेल्स डिसीव नहीं ना हो रहे थे, वो उनका स्लोअर वन भी पकड़ रहे थे। ऑब्वियसली फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बैटर्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, बट हमने वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं कराची के बॉलर्स से, चेंज ऑफ पेस। और चेंज ऑफ पेस के अंदर जो आपका डिफरेंस होता है स्पीड का, वो वाज़ा होना चाहिए। इस जगह के ऊपर 5 किलोमीटर की डिफरेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ज़रा जो फास्टर है वो बहुत फास्टर, और स्लोअर है उसकी बहुत ज़्यादा पेस ऑफ। इसमें अक्सर एट टाइम्स मैं एज ए स्पिनर में अगर बात करूँ तो मैं विकेट के पीछे से बॉल करानी शुरू हो जाती थी, सो द पिच बिकम्स लॉन्गर, और वो आप फ्लाइट वही देते हैं बट बैटर डिसीव हो जाते हैं। तो बहुत सी इस तरह की छोटी छोटी टैक्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैन ऑफ द मैच शादाब भी हो सकते थे आज, वैसे 4 आउट किए, 43 स्कोर भी किया, लेकिन एलेक्स हेल्स अपनी तूफानी इनिंग की वजह से एक और उर्दू की हनेरी कल ताहा ने काफ़ी अच्छी अपनी सलीस उर्दू जो है वो हमें थोड़ी दिखाई, हम काफ़ी इम्प्रेस हुए, बट हमसे नहीं हो पाया।
सो साहबजादा फरहान का एक तो कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट में नाम आता रहा. आई थिंक ही इज नॉट इवन जस्ट नॉकिंग द डोर्स, आई थिंक बैंगिंग द डोर्स. I think दरवाजा तोड़ दिया. दरवाजा तोड़ दिया. बट एलेक्स हेल्स का एक बड़ा पीएसएल से अच्छा लंबा रिश्ता चल रहा है और वो बड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं. तो आज मैन ऑफ द मैच भी हुए. तो सना, व्हाट डू यू से, कैसी थी आज की इनिंग? आई थिंक जो मैंने देखा मुझे लगा कि कराची के पास जवाब ही नहीं था. एलेक्स हेल्स का जवाब ही नहीं था आज उनके पास. एब्सोल्युटली. आई थिंक उनका एक थोड़ा सा कराची से ये भी मिस हुआ. लेफ्ट आर्म स्पिनर पे एलेक्स हेल्स बहुत अच्छा खेलते हैं और उन्होंने जो स्टार्ट कराया वो खुशदिल शाह से स्टार्ट कराया. तो उनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन वो भी बहुत अच्छा है. तो एज अ स्पिनर, दो पावर प्ले के बाहर बॉलर्स हों, फील्डर्स हों और आप एलेक्स हेल्स को बॉलिंग करा रहे हो, वैसे ही आप अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं. उन्होंने बैच के बाद ये बोला भी कि हमने एक बॉल वन से एक तो उन पे प्रेशर भी डाला एंड वी मेड देम गो टुवर्ड्स ऑल ऑफ देयर वेरिएशंस, जिसकी वजह से हमें और मौके मिले टू रियली पुट ऑन मोर एंड मोर रन्स. एंड ही आल्सो सेड कि पिंडी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू बैट. उनसे कहें वो ज़रा इस रुकने के पहले आते ना, जब थोड़ा सा बॉल हिल रहा था, फिर शायद आपका ओपिनियन चेंज होता. बट क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है, पिचेस बेक होती हैं, उसके अंदर फिर मूवमेंट खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट उस टाइम. नहीं, ये तो हमने पिंडी में होने वाली टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है कि रिजल्ट बड़ी ही मुश्किल से आपको मिलता है. लंबी लंबी 800 की इनिंग यहाँ पे आई थिंक इंग्लैंड खेल गया था. So, बिल्कुल नहीं. एलेक्स हेल्स की इनिंग्स ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टेक अ लुक. 88 रन्स ऑफ 35 बॉल्स, 6 fours, 8 sixes, striking at 251. 251 ये होते हैं ना is स्ट्राइक रेट, जिसको स्ट्राइक रेट. एलेक्स हेल्स की तस्वीर आई थिंक अभी लोड नहीं हो रही क्योंकि थोड़े वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे लास्ट मैच में हमारे पकड़े नहीं जा रहे एलेक्स हेल्स. बट वील आल्सो टेक another look at that beautiful knock, that fiery knock that Islamabad United needed. Of course, remember Alex Hales is part of that United family for a while, and we all remember unki contributions in the top order, and that's what made all the difference for Islamabad United today, playing alongside Sahibzada Farhan. He also did mention that he was so impressed by the way Sahibzada Farhan was supporting him on that other end. So really good to see that right before the playoffs, Sana, when you have performances like these, when you have players coming in and right off the bat they're delivering for you, kitna confidence ab inko milega going into that qualifier. आई थिंक वो जितना डाउट एक क्रिएट हुआ था इस्लामाबाद कैंप के अंदर, वो सारा दे हैव थ्रोन इट आउट ऑफ द पार्क. जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही कंप्लीट क्लिनिकल परफॉर्मेंस, और उसकी बेस सेट की एलेक्स हेल्स ने. क्यों शादाब को नहीं मिल सका, इवन दो कि शादाब ने भी तकरीबन 250 के 222 के स्ट्राइक रेट से खेला 21 के, क्योंकि ये न्यू बॉल के ऊपर इन्होंने जितना भी काउंटर किया वो किया और फिर लेकर गए 88 तक अपनी इनिंग्स को. सबसे अच्छी चीज़ है डाउन द ग्राउंड खेलते रहे, जहाँ पर बिल्कुल कोई चांस नहीं होता, ना फील्डर्स के पास ना बॉलर्स के पास. तो अगर आप देखें तो कंटेन करना बड़ा मुश्किल है विद इन द स्टंप्स. लॉन्ग लीवर्स को अगर आप देखें, स्टिल हेड को आप देखें, तो टेक्निकली बहुत ही साउंड नज़र आते हैं.